आप सभी के एग्ज़ाम नज़दीक हैं और सोशल फार्मेसी का चैप्टर 4 का ये सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है और भी सारे टॉपिक कंप्लीट हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा कर के सारे देख सकते हैं आप वीडियो। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप आसानी से अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। यहाँ पर इस टॉपिक में बात ये की जा रही है कि कुछ रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज़ होते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, मीसल, रूबेला, मम्प, इन्फ्लुएंजा, H1N1, सार्स, मर्स, कोविड-19, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मेनिंगोलेमाइटिस, एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस और इबोला। ये सारे जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इनका आपको कॉसेसिव एजेंट एग्जाम में पूछा जाएगा, एपिडेमियोलॉजी पूछी जाएगी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पूछा जाएगा और एक फार्मासिस्ट का क्या रोल है इन बीमारियों को ठीक करने में वो पूछा जाएगा। तो आपको ये सारी जानकारी रखनी है क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से भी रिलेटेड है, प्रैक्टिकल नॉलेज से भी रिलेटेड है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है, आखिर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंतर्गत आती हैं और ये कैसे इफेक्ट करती हैं। ऐसी बीमारियां जो हवा के जरिए हमारे शरीर के अंदर पहुंचती हैं, माइक्रोब्स जिसके कारण होते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगी या पैरासाइट जो हवा के जरिए एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर पहुंचते हैं और ये जो है हमारे अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसे रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कहा जाता है। और इससे जो बीमारियां होती हैं उसके एग्जाम्पल के बारे में आपको जानना है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। शुरुआत करते हैं चिकन पॉक्स से। चिकन पॉक्स की बीमारी वर्सीला जोस्टर वायरस के कारण होती है और ये कफिंग, स्नीजिंग और डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए फ्लूइड के माध्यम से इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। ये जो है शुरुआत होती है, इसमें रैसेस आ जाते हैं, फीवर आ जाती है, ये इसके जनरल सिम्टम हुए और साथ में मैलिस भी देखने को मिलती है। तो चिकन पॉक्स जो कि कॉमन एक बीमारी है और प्रायः कभी न कभी आपके घर में किसी को हुई होगी। इस बीमारी का कॉसेसिव एजेंट मैंने आपको बताया जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, वो है वर्सीला जोस्टर वायरस। अब बात करते हैं आगे मिसल्स के बारे में। तो मिसल्स जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मिसल्स वायरस के नाम से होता है, इसीलिए इस बीमारी का नाम मिसल्स पड़ा। और ये हाईली कंटेनिजियस है और ये कफ के जरिए और स्नीजिंग के जरिए स्वस्थ व्यक्ति को एक बीमार व्यक्ति से उसमें पहुंचता है। इसके सिम्टम है फीवर, कफ, रनिंग नोज, कंजिक्टिव्स और रैश जो है पूरे बॉडी में हो जाते हैं। रूबेला एक ऐसी बीमारी है जिसे कि जर्मन मिसल्स कहा जाता है। इसका जो वायरस है, इसका कॉजेसिव एजेंट है वो रूबेला वायरस ही है और ये रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। रूबेला के सिम्टम्स हैं माइल्ड फीवर यानी हल्का फीवर रहेगा, रैसेस आ जाएंगे और ग्लैंड जो है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। आइए अब बात करते हैं मम्प के बारे में। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मम्प वायरस के कारण होता है और ये ड्रॉपलेट्स यानी कि छींटों के जरिए फैलता है एक स्वस्थ व्यक्ति को किसी बीमार व्यक्ति से। इसके सिम्टम है कि इसमें फीवर आती है, सर दर्द रहता है और पूरे बॉडी में जकड़न रहती है और साथ ही साथ जो सैलिवरी ग्लैंड है उनमें सूजन रहती है। उसके बाद पांचवा नंबर है इन्फ्लुएंजा का। इन्फ्लुएंजा जिसे कि हम लोग फ्लू कहते हैं और ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलती है। ये भी छींक के कारण जो कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसके द्वारा एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है। इसके सिम्टम है कि इसमें फीवर आती है, कफ होता है, इसमें गला जो है सोर रहता है यानी कि गला खसखस करता है, पूरे बॉडी में जकड़न जैसी महसूस होती है, थकावट हमेशा लगती है। अब इसके और भी बहुत सारे जो है प्रकार है, जैसे कि इसमें H1N1 फ्लू, सार्स, मर्स और कोविड-19 इसी के प्रकार हैं और इनके भी जो सिम्टम है इन्फ्लुएंजा के जैसे दिखते हैं। अब बात करते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियम बैक्टीरियम के कारण होती है और ये जो है इसी तरह से एयर ड्रॉपलेट के माध्यम से जो छींकें आती हैं उसके माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित करती हैं किसी बीमार व्यक्ति से।
इसमें जो है इसके सिम्पटम में आपका जो गला है वो खसखस करेगा, सौर करेगा, फीवर आएगी और साथ ही साथ आप में जो है नाक और थ्रोट के पास एक हल्का गहरे रंग का ग्रेइश कोटिंग जैसा आपको कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हुपिंग कफ के बारे में। हुपिंग कफ जो है इसे आमतौर पर पर्ट्यूसिस कहा जाता है और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसके जो कारण है कॉसेसिव एजेंट है वो बॉर्डीटेला पर्टूसिस बैक्टीरियम जीवाणु है और ये जो है रिस्पेक्टेड ड्रॉपलेट यानी उसी तरह से जैसे सभी के जो भी बीमारी थी फैल रही थी छींक के जरिए जो ड्रॉपलेट है या खांसने से जो ड्रॉपलेट निकल रही है किसी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के पास जा रही है तो इसी से वो फैलती हैं। अब इसके सिम्पटम की बात करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है तो जब वो खांसता है तो हुपिंग साउंड यानी कि सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी या फंस फंस कर ऐसी आवाज़ आती है, फीवर रहता है और नाक हमेशा बहता रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 8वें नंबर की बीमारी के बारे में। उसके बाद जो है मेनिंगोकल 8वें नंबर पे है, मेनिंगोकल मेनिंगिटिस और ये बीमारी जो है ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है। इसका जो कॉसेसिव एजेंट है वो नेसीरिया मेनिंगिटिस बैक्टीरियम है। ये भी रिस्पेक्टरी ड्रॉपलेट के जरिए किसी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचती है। इसके सिम्टम हैं फीवर, हेडेक, नेक का स्टिफनेस हो जाना यानी कि गर्दन के पास जो है काफ़ी जकड़न महसूस होना और रैसेस आ जाते हैं। 9वें नंबर पर है एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन का अर्थ ये हुआ कि छोटी मोटी सर्दी जुकाम जो कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगी के कारण होती है। इसके सिम्टम है कफ, फीवर और इसमें जो है सांस लेने में परेशानी होती है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम से फैलता है और ये भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए किसी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। इसमें कफ आती है, फीवर आती है और रात को पसीने आते हैं और जो है वजन भी काफ़ी कम हो जाता है पेशेंट का। अब बात कर लेते हैं कि आखिर एक फार्मासिस्ट का क्या रोल है जब ये बीमारी हमारे कम्युनिटी में यानी हमारे समाज में या हमारे आसपास के वातावरण में फैलती है। तो फार्मासिस्ट का यहाँ पे रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है क्योंकि यही वो व्यक्ति है, यही वो पेशावर व्यक्ति है या यही वो प्रोफेशनल इंसान है जो कि हमारी कोई भी बीमारी में जो दवाइयाँ प्रयोग हो रही हैं उसका 100% उपयोग कैसे मरीज ले सके उसके लिए एक फार्मासिस्ट ही जिम्मेदार है और फार्मासिस्ट का नॉलेज ही जिम्मेदार होता है क्योंकि यहाँ पर ये फार्मासिस्ट जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अगर कोई बीमारी है तो उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है, किस तरह से हमें अपने आप को हाइजीन रखना है और साथ ही साथ ये हमें ये भी बताता है कि हमें किस तरह से जो जीवाणुओं के कारण बीमारियां हो जाती हैं कौन कौन सा ऐसे लाइफस्टाइल हम अपनाएं कि ताकि उनसे हम बच के रह सके। इसके अलावा फार्मासिस्ट जो है पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी के रूप में इंफॉर्मेशन को आउटब्रेक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और ये असिस्ट करता है फार्मासिस्ट कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो बड़े स्तर पर ना फैल सके और कम से कम लोगों तक इसका फैलाव हो और जल्द से जल्द वो व्यक्ति सुरक्षित रहे। अंत में इतना कहना चाहूँगा कि फार्मासिस्ट का रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये व्यक्ति को हाई रिस्क जोन से बाहर निकालता है क्योंकि एक फार्मासिस्ट के पास वो सारी नॉलेज होती है जिससे कि कोई बीमारी अगर आपको हो जाए और दवाइयाँ आपको समझ में नहीं आ रही तो वो आपको समझाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट को समझाता है और दवाइयाँ कैसे लेनी है, किस प्रकार लेनी है वो आपको बताता है।